फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के पिछले वीडियो पार्ट 2 में हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में सीखा था। कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, उनका यूज़ क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ उन्हें यूज़ किया जा सकता है। और टाइप्स ऑफ मेमोरी यानी कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, कितने प्रकार के कंप्यूटर के मेमोरी होते हैं और उनका क्या क्या यूज़ होता है, उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में। तो ये दो टॉपिक के बारे में हमने कल बात की थी पिछले वीडियो में। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं, यानी आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम के बारे में। क्या होता है कंप्यूटर नंबर सिस्टम, जानेंगे आज हम अपने इस क्लास में। तो इस क्लास में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिए, बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मिलते रहेंगे आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो क्या है आज के टॉपिक में? आज के टॉपिक में है कि कंप्यूटर नंबर सिस्टम क्या है और इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। जैसे बाइनरी है, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, कंप्यूटर का नंबर सिस्टम जो होता है उसका परिचय देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं नंबर सिस्टम क्या है? वैसे तो नंबर्स का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है, कई हजार साल पहले से ही इनका इस्तेमाल हो रहा है। जब हमें कुछ भी नहीं पता था, यानी जब हम आदि मानव थे, धीरे धीरे इंसान की सोच और बुद्धिमत्ता के कारण कई तरह की संख्या का प्रचलन होने लगा। पहले केवल गणना यानी काउंटिंग और नंबरिंग के लिए ही इनका इस्तेमाल हुआ करता था, फिर इन्हें हिसाब किताब यानी कैलकुलेशन के लिए, फिर बदलते समय के साथ ये कई प्रकार के हो गए। ये तो कुछ ऐतिहासिक बातें थी, परंतु आज का विषय हम कंप्यूटर से संबंधित है। हमारा कंप्यूटर जो है, जो जिसके हम कंप्यूटर यूज करते हैं, आज का वो विषय है। कहने का मतलब है कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले संख्या यानी नंबर्स के बारे में। आप तो जानते ही होंगे कंप्यूटर में आप जो भी कुछ लिखते हैं उन सभी को कंप्यूटर कभी समझ नहीं पाता है। क्यों? कंप्यूटर सभी को संख्या में रूपांतरित यानी ट्रांसलेट कर देता है, जिन्हें बाइनरी नंबर कहते हैं। 0 और 1 बाइनरी नंबर्स हैं। ए से जेड तक, बड़ा लेटर हो या छोटा लेटर हो, 0 से 9 जो भी कंप्यूटर में आप देख रहे हैं वह सब बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। और रूपांतरण का जो मानक है यानी चेंजिंग का जो मानक है, जिन्हें आस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज मानक स्टैंडर्ड कहा जाता है। तो चलिए अब विस्तार से संख्या प्रणाली के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर सिस्टम यानी नंबर सिस्टम यानी संख्या लिखने की प्रणाली या कंप्यूटर में नंबर्स को दर्शाने की प्रक्रिया है। जैसे डेसिमल को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 यानी 0 से 9 को डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसमें नंबर को लिखने के लिए बस 0 से 9 का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें काउंट करने से ये 10 डिजिट हो रहे हैं, इसी के कारण इन्हें डेसिमल कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस यानी आधार 10 होता है। इनका इस्तेमाल हर तरह के काउंटिंग और कैलकुलेशन में होता है। आप देख ही रहे होंगे कि कीबोर्ड हो या कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो या आपका जो भी कैलकुलेशन डिवाइस होता है, उसमें 0 से 9 तक के ही नंबर होते हैं, उससे ऊपर नहीं होते हैं। हम इंसान भी इन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब विस्तार से जानते हैं, जहां हम बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम इन हिंदी। हिंदी में हम ये जानकारी हम सबको हिंदी में दे रहे हैं, हिंदी में ही समझा रहे हैं, तो अच्छा है। एक संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम में अंकों की संख्या के अनुसार संख्या प्रणाली का फैसला किया है। नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर सिस्टम डिसाइड्स टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स। जैसे बाइनरी में 2 डिजिट्स, डेसिमल में 10 डिजिट्स, ऑक्टल में 8 और हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स होते हैं। संख्या प्रणाली के प्रकार बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सबसे ऊपर है, चित्र में आप देख रहे होंगे कि नंबर सिस्टम सबसे ऊपर है। उसके बाद उसमें 4 आते हैं, जो डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल का बेस होता है 10, जिसमें 0 से 9 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, जिसमें 0 और 1 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8, जिसमें 0 और 7 होता है, 0 से 7 तक। और हेक्साडेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो 16 होता है, जिसमें 0 से 9 तक होता है और A से F तक होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम जानते हैं क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम? बाइनरी नंबर सिस्टम बस 2 नंबर को लेके बना है, यही कारण है कि इसे बाइनरी नंबर कहा जाता है। इस नंबर सिस्टम का बेस है 2, इसमें बस 2 डिजिट्स यानी बिट्स का इस्तेमाल हुआ है, 0 और 1। इसे 2 बेस नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। यहाँ 0 का मतलब ऑफ या असत्य या निम्न प्रकार यानी ऑफ, फॉल्स या लो होता है। यानी 0 जहाँ पे होता है या तो वो ऑफ होगा या फॉल्स होगा या फिर लो होगा, तथा 1 जो होता है वो ऑन होता है, ट्रू होता है, हाई होता है यानी सत्य होता है, उच्च होता है। तो ये है आपके बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1। एग्जाम्पल में जैसे आप देख सकते हैं कि 1 है, 0 है, 1 है, 0 है, 1 है, पर पावर 2 है, तो ये आपका बाइनरी नंबर है। ऐसे ऐसे बाइनरी नंबर लिखे जाते हैं। 1 1 है, फिर 1 0 0 0 1 है। बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल मशीन लैंग्वेज में किया जाता है, यानी जो भी कंप्यूटर एक मशीन है। आप तो जानते होंगे कंप्यूटर एक मशीन है, तो कंप्यूटर जो मशीन है वो मशीनी लैंग्वेज समझता है, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो एक मशीनी लैंग्वेज है और यही लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है।
अब बात करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम की। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम 8 नंबर को लेके बना है और वो नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7। इसे 8 बेस नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। यही कारण है कि इसे ऑक्टल नंबर कहा जाता है। ऑक्टल का मतलब 8 होता है। इस नंबर सिस्टम में आने वाले नंबर्स के उदाहरण हैं, जैसे 456 है, 127 है, 4321 है, पे पावर 8 दिया गया है। देखिए ऊपर दिए गए सभी उदाहरणों में 8 और 9 का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि 8 और 9 ऑक्टल नंबर सिस्टम में इस्तेमाल नहीं होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम इसका इस्तेमाल हम रोज करते हैं, या यह भी कह सकते हैं इंसान इस नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करता है। यह नंबर सिस्टम 10 नंबर को लेके बना है और वो नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे 10 बेस नंबर यानी 10 बेस नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। यही कारण है कि इसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। डेसिमल का मतलब होता है 10। इस नंबर सिस्टम में आने वाले नंबर्स के उदाहरण 0 to 9, इन सभी डिजिट्स को लेके बने हुए नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर की श्रेणी में आते हैं। नीचे कुछ उदाहरण हैं 9456 पर पावर 10, 182 पर पावर 10, 5432 पर पावर 10, 6575 पर पावर 10। ऊपर दिए गए सभी उदाहरण में 8 और 9 का इस्तेमाल हुआ। अब आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जो चौथा नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, वो आपके सामने है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, यह नंबर सिस्टम 16 यानी 16 नंबर को लेकर बना है और वो नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F। इसे 16 बेस नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। यही कारण है कि इसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10। इस नंबर सिस्टम में आने वाले नंबर्स के उदाहरण हैं 0 to 9 A to F। इस सभी डिजिट्स और अल्फाबेट हेक्साडेसिमल नंबर की श्रेणी में आते हैं। नीचे कुछ उदाहरण हैं AF5 पर पावर 16, A21 पर पावर 16, FFFF पर पावर 16, 11B2D पर पावर 16। यानी जो भी नंबर्स में है और अल्फा न्यूमेरिक में है तो इन पे जो पावर 16 है, मतलब यही होता है कि ये हेक्साडेसिमल के नंबर्स हैं। इस नंबर सिस्टम का इस्तेमाल मेमोरी एड्रेसिंग के लिए किया जाता है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 को A B C D E F के रूप में लिखा जाता है। यह सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता है। यानी कंप्यूटर में जो भी नंबर सिस्टम होता है, सबसे बड़ा नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। लेकिन कंक्लूजन की बात यह है कि कंप्यूटर बस उसे ही समझता है जो उसकी अपनी लैंग्वेज है, यानी बाइनरी लैंग्वेज 0 to 1। किसी भी नंबर सिस्टम से किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन हो सकता है। कन्वर्जन के लिए कुछ मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। जैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, बाइनरी से डेसिमल में, ऑक्टल से डेसिमल में, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, यानी किसी भी नंबर सिस्टम से किसी और भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, ये पूरा आपके कंप्यूटर सिस्टम में है। उसे उपयोग कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं और इसके बारे में मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा कि कौन से नंबर सिस्टम को कौन से नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, दो एग्जांपल्स के साथ। अभी कुछ सामने आपके हैं जिनमें बाइनरी अर्थमेटिक है और इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग किया जा सकता है। बाइनरी में आपके जो जोड़ घटाना गुणा भाग आप जानते होंगे, सेम वैसे ही होता है, लेकिन इसमें कुछ मेथड अलग होते हैं इसके जोड़ घटाना गुणा भाग के। तो वो आपके सामने है, आपके स्क्रीन के सामने है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। जैसे बाइनरी कैलकुलेशन में क्या होता है कि पहला है 0 + 0 = 0 होता है, 0 + 1 = 1 होता है और 1 + 0 = 1 होता है। लेकिन 1 + 1 = 0 होता है, 1 + 1 = 2 नहीं होता है, क्योंकि 2 ज़्यादातर आपका बाइनरी में 10 होता है। 2 का मतलब 10 होता है, जिसमें पावर 10 होता है। तो इसमें जो 0 + 1 है, 1 + 1 का जो =0 है, वो कैरी 1 रखता है और 1 का मतलब होता है 10। बाइनरी में 1 का मतलब होता है 10। एग्जाम्पल्स के साथ हम इसे समझ सकते हैं कि अगर 1 0 1 1 और 1 को बाइनरी में जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम हासिल ले लेते हैं 1 1 1 का, यानी 4 बार 1 का हासिल ले लेते हैं और इसे जोड़ते हैं। तो 1 0 1 1 + 1 1 1 को जब जोड़ेंगे तो उसका 1 0 0 1 0 हो जाएगा। दाईं ओर से बाईं ओर को जोड़ने पर 1 + 1 = 0 और हासिल 1 बचता है। 1 + 1 + 1 हासिल बराबर 10 + 1 यानी 1 होता है। 1 + 0 + 1 हासिल 0 और हासिल 1 बचता है। तो 1 + 1 हासिल 0 और हासिल 1 बचता है और 1 हासिल 1 होता है। यानी आप कितना भी इसमें जोड़ेंगे 1 से एबव नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 और 1 ही इसमें होता है, उससे ऊपर नहीं होता है। तो ये कितना भी आप इसको जोड़ेंगे तो ये 1 ही होगा या 0 होगा, उसके ऊपर नहीं होगा।
बाइनरी सब्सट्रैक्शन यानी घटाने में अगर देखते हैं तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 और 0 माइनस 1 इक्वल टू 1। यहाँ जो एक है वो उधार है यानी बोरो लिया गया है, क्योंकि 0 में से एक नहीं घटाया जा सकता, अतः उसके बाईं ओर के अंक से उधार लेने पर 10 हो गया है। और 10 यानी 1 अर्थात 2 में 1 का मतलब 1 होता है। जिस अंक से उधार लिया गया है उसके मान में से 1 अंक कम हो जाता है। तो एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम देखते हैं कि 0 को 0 में अगर घटाते हैं तो सेम वैसे ही बचेगा जैसे आपका नॉर्मली आप अपना घटाना करते हैं। लेकिन अगर 2, 3, 4, 5 है तो ये इसमें नहीं आएगा, इसमें बस 0 1 0 1 0 1 ही आ सकता है। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन यानी अगर गुणा में अगर देखते हैं तो गुणा कैसे होगा, 1 0 1 0 0 1 0 1 में अगर गुणा करेंगे तो 1 0 1 0 0 पहले आएगा, फिर 0 से गुणा करेंगे तो सबका 0 आएगा, फिर 1 से गुणा करेंगे तो सेम फर्स्ट वाला ही आएगा, और इसको जब हम ऐड कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा 1 1 0 0 1 0 0। तो ये है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। अब इसको थोड़ा भाग यानी डिवीजन भी करके हम देख लेते हैं कि बाइनरी भाग डेसिमल भाग के समान होता है। समझते हैं, इसके उदाहरण को देख लेते हैं। तो 1 1 1 0 1 1 1 में भाज्य है और इसमें हम भाग देंगे 1 0 1 से, तो 1 0 1 से भाग देने पे आ रहा है 1 0 0 1। फिर हम इसमें 1 0 1 से भाग देंगे तो फिर आ रहा है 1 0 0 पे 1 बचा है यानी 1 हासिल बचा है। तो हम फिर इसको 10 से यानी 1 0 से इसको फिर डिवाइड करेंगे तो 1 0 0 में फिर 1 बचेगा, फिर हम 10 से यानी 1 0 से इसे डिवाइड करेंगे तो फिर 1 बचेगा, यानी इसका जो 100 है वही शेषफल बचेगा। यदि भाज्य में से भाजक घट जाए भागफल 1 होगा और यदि न घटे तो 0 होगा। यानी अगर घट जाता है तो 1 बचेगा और नहीं घटता है तो 0 बचेगा, उसके ऊपर कुछ नहीं बचेगा। ये है आपका जो बाइनरी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन होता है, ये उसका कुछ एग्जांपल है, उदाहरण है। ये आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब नंबर सिस्टम के कन्वर्जन में अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम का कन्वर्जन बहुत ही लंबा ये एक टॉपिक होता है, बहुत ही लंबा टॉपिक होता है। ये मिनिमम मान के चलिए तो 1 घंटे से एबव लगेगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस टॉपिक को मैं एक ही नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ सिंपल किसी एक पार्ट में मैं आपको बताऊंगा और वो नेक्स्ट पार्ट ही होगा, यानी पार्ट 4 हो जाएगा वो आपके लिए। और उसी पार्ट में हम समझेंगे कि नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर आज नए हैं तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करिए, बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करिए। मिलते रहेंगे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 4 में। तब तक के लिए बाय बाय।